नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि कुशीनगर से है, जहां पर अवैध पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। हादसे में 4 लोगों की जलने से मौत हो गई है और वहीं 6 लोग ऐसे हैं जो बुरी तरह झुलस गए हैं, गंभीर रूप से घायल है। तो हादसे में 4 लोगों की जलने से मौत हो गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त न्यूज़ वन इंडिया की टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अवैध पटाखा फैक्ट्री जिसमें भीषण आग लगी, हादसे में 4 लोगों की जलने से मौत हो चुकी है। वहीं 6 लोग ऐसे हैं जो बुरी तरह झुलसे हैं, गंभीर रूप से घायल है और अभी भी परिवार के अंदर फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। तो लगातार स्थानीय निवासियों द्वारा और साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लगातार अंदर पटाखों के फटने की आवाज भी आ रही है। तो कोशिश की जा रही है आग पर काबू पाने की, लेकिन अवैध पटाखा फैक्ट्री जिसमें भीषण आग लगी है, अब इस पर जवाबदेही किसकी होगी, क्योंकि ऐसे में कई लोग ऐसे हैं जिनकी जान जा चुकी है। लगभग 4 लोग ऐसे बताए जा रहे हैं और मृतकों की संख्या में इजाफा भी हो सकता है। वहीं परिवार जनों के अभी भी अंदर होने की आशंका जताई जा रही है, अंदर फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। 6 लोग ऐसे हैं जो बुरी तरह झुलस गए हैं इस आगजनी की घटना में और अभी भी आग पूरी तरह बुझी नहीं। तो लगातार आमजन भी कोशिश कर रहे हैं, यानी कि स्थानीय निवासी, और वहीं प्रशासन भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है आग पर काबू पाने की। और जो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, झुलसे हैं, उनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराने के लिए ले जाया जा रहा है, जैसे कि तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुशीनगर के कप्तानगंज इलाके में ये हादसा हुआ है। डीके हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। देखिए, हम पल पल की आपसे जानकारी ले रहे हैं और इस वक्त आपसे जानना चाहेंगे कि क्या हालात है, क्या स्थिति है। जी देखिए, अभी 4 लोगों की जो मरने की पुष्टि हुई थी, उसके बाद जो बुरी तरह से जो लोग झुलसे हैं उसमें उनकी संख्या में इजाफा हो गई है। अभी जो पुष्टि हो रही है उसमें 10 लोग जो है कि बुरी तरह से झुलस गए, जिनको कुछ लोगों को स्थानीय कप्तानगंज CSC पे इलाज चल रहा है और कुछ लोगों को जिला अस्पताल पे उनकी स्थिति नाजुक देखते हुए रेफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। अगर घटनास्थल की बात करें तो घटनास्थल पे भारी संख्या में आसपास के जो थाना क्षेत्र के पुलिस है उनको बुला लिया गया है। एडिशनल SP और SSP खुद मौके पे पहुंच गए हैं और हालात का जायजा ले रहे हैं। फिलहाल अभी कुछ देर पहले भी दमकल विभाग की गाड़ी भी मौके पे पहुंची है और आग बुझाने पे अभी काबू पाया जा रहा है, लेकिन फिर भी अभी आग जल ही रहा है और कुछ लोग अंदर जो फंसे हैं उनको अभी नहीं निकाला जा पाया है। तो कहीं न कहीं अभी तक देखा जाए कि घटना के लगभग 3 घंटे होने वाले हैं, लेकिन अभी तक कोई समुचित ठोस जो है कि उपाय नहीं किया गया। तो कहीं न कहीं एक तरह से देखा जाए तो प्रशासनिक लापरवाही स्पष्ट रूप से झलक रही है और जिम्मेदार आखिर कर क्या रहे हैं, सवाल भी खड़ा हो रहा है कि क्या आग पर काबू पा लिया गया है पूरी तरह? जी देखिए, अभी भी दमकल की गाड़ियां 2 गाड़ियां पहुंची हैं मौके पे। अब उसके वजह से कुछ आग पे काबू पाया गया है और फिलहाल SSP मौके पे पहुंचे हुए हैं। वो खुद जो है कि अथक प्रयास करा रहा है कि जिसके वजह से आग पे काबू पा लिया जाए और जो लोग मरे हुए हैं उनको अभी बाहर नहीं निकाला गया है, तो उनको बाहर निकाला जाए। वो लोग और भी झुलसे हुए हैं, जो लोग दहशत में है उनको जो है कि किसी तरह से राहत दी जाए, इसके लिए काफी प्रयास किया जा रहा है। डीके, जितने लोग घायल हैं, क्या उनमें से किसी के द्वारा ये जानकारी मिली है कि अंदर कितने लोग काम कर रहे थे और कितने लोग ऐसे हैं जो अभी भी अंदर फंसे हुए हैं? क्योंकि अगर मृतकों की संख्या देखें तो 4 बताई जा रही है। बोल नहीं पा रहा है, जो भी घायल है जिनका इलाज चल रहा है वो बोल नहीं पा रहा है। स्थिति गंभीर है। ऐसे हेलो, हाँ जी डीके, स्थिति गंभीर है घायलों की। जी, जो घायल है अभी उनकी संख्या 10 हो गई है और उनकी स्थिति काफी गंभीर है। वो बोलने में असमर्थ हैं, जिसके वजह से आसपास के जो दूर के लोग हैं वही कुछ कयास लगा रहे हैं कि इसमें जो है कि 2-4 और लोग फंसे होंगे या फिर इतने लोग 2-4 लोगों की और मौत की बातें जो है कि सामने आ रही है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। अब जिनकी डेड बॉडी देखी गई है केवल उतना ही बताया जा रहा है कि 4 लोगों की मौत हो पाई है। जी ठीक। डीके, अगर कुल आंकड़े की बात की जाए कि अंदर कितने लोग अंदर होंगे, तो इसके बारे में क्या कुछ स्थानीय निवासियों के द्वारा जानकारी मिली है? जी देखिए, अगर आंकड़े की बात करें कि कितने लोग थे, तो एक परिवार रहता था और एक परिवार के आसपास कुछ जो है कि उसमें मजदूर भी काम कर रहे थे, ठीक, जिसके वजह से 10 लोग घायल हुए हैं
उसी में से, और 4 लोगों की जो मरने की बात आ रही है सामने, लेकिन स्पष्ट रूप से अब इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है। फिलहाल एसएसपी साहब मौके पर पहुंचे हुए हैं। अभी पूरी कुछ देर में अपडेट पूरी जो घटना है, कितने लोग मरे हैं, इस सबकी जो है कि पुष्टि खुद पुलिस के द्वारा कर दी जाएगी। उसके बाद जो भी अपडेट होगा उसे बताया जाएगा। प्रशासन की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया, क्योंकि इतनी बड़ी लापरवाही है, अवैध फैक्ट्री चल रही है, वो भी ऐसी जगह पर जहां लोग रहते हैं। लगता है हमारा संपर्क टूट गया है, तो लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको अपडेट देते रहें पल पल का, और दोबारा कोशिश की जाएगी जुड़ने की। तो हादसे में 6 से ज्यादा लोग बुरी तरह झुलस गए हैं। हालांकि घायलों की संख्या बढ़ गई है। 10 लोग अब ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं और 4 लोग ऐसे हैं जिनकी मौत इस हादसे में हो गई है। तो आपको बता दें कि यूपी में लगातार ये तीसरी घटना है और एक हफ्ते में तीसरी ये घटना है। अवैध फैक्ट्री में जिस तरीके से ये भीषण आग लगी है, और इससे पहले भी यूपी में 2 जगह ऐसी रही है जहां पर अवैध फैक्ट्री पटाखे की लगी हुई थी और वहां पर भीषण आग लगी और कई लोगों की मौत हो गई। अब अगर प्रशासन की आंखें अब भी नहीं खुली तो कब खुलेंगी? और सबसे बड़ी बात कि सीधा सीधा प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल तो उठता है कि आखिर ये अवैध फैक्ट्रियां कैसे चलती हैं अवैध रूप से। कहीं ना कहीं प्रशासन की मिली भगत तो रहती होगी, क्योंकि अवैध फैक्ट्री चल रही है तो क्या इलाके में किसी को भी कोई जानकारी नहीं होगी? इलाके के जो अधिकारी हैं, प्रशासन है, क्या उनको इस बात की जानकारी नहीं होती? जब कोई हादसा हो जाता है, भीषण आग लग जाती है, उसके बाद ये सामने आता है कि अवैध फैक्ट्री थी। जब कई लोग अपनी जान दे देते हैं, उस हादसे में उनकी मृत्यु हो जाती है, कई लोग घायल हो जाते हैं, तब जाके प्रशासन की आंखें खुलती हैं। तो ऐसी घोर लापरवाही आखिर किस लिए? हफ्ते भर में तीसरी ये घटना पटाखा फैक्ट्री में आग लगने की, और इस बार आपको बता दें कि इस घटना में 4 लोग ऐसे हैं जिनकी मौत हो गई है, जिंदा वो लोग जल गए हैं, और वहीं 10 लोगों की संख्या वैसी है जो कि गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अब तक 6 थी हादसे में घायल हुए लोगों की संख्या, लेकिन अब 10 हो गई है। लगातार वहां पर फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है। स्थानीय निवासी भी कोशिश कर रहे हैं कि आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन जब फैक्ट्री में ज्वलनशील पदार्थ मौजूद हैं और ऐसे में आग पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। 3 घंटे हो गए हैं, लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन आग पर काबू पाया पूरी तरह से नहीं जा सका है। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि अंदर परिवार फंसा हुआ है अभी भी, और जो मजदूर हैं उनमें से 4 लोगों की मौत हो गई है और वहीं 10 लोग ऐसे हैं जो घायल हो गए हैं। अस्पताल उन्हें ले जाया गया। लगातार कोशिश की जा रही है कि अंदर फंसे लोगों को निकाला जा सके, लेकिन अभी तक अंदर नहीं पहुंच पाए हैं प्रशासनिक अधिकारी।